स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई एग्जामिनेशन 2024 का सेक्शन सी डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सेक्शन सी का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट 1 है आपका ये। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सो find the ratio in which the point this divide the line segment joining this and this, also find the value of y। आपको निकालना है किस रेशियो में ये जो लाइन सेगमेंट है, दिस इज ए बी, इसके पॉइंट्स हैं 1,2 एंड दूसरे वाले के पॉइंट्स हैं 2,3 डिवाइड्स बाय दिस। इस पॉइंट को आप P मान लीजिए, दिस इज 8/5, y। तो हमने लेट कर लिया कि ये इसको k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, इसको k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, राइट। आपके पास क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है। सेक्शन फॉर्मूला में जो ये वाला पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो सेक्शन फॉर्मूला में अगर आपको रेशियो दिए होते हैं, पॉइंट कैसे निकालते हैं, पॉइंट में आपकी x की वैल्यू निकलती है m x2 दैट इज, अगर ये आपका लाइन सेगमेंट है ए बी और दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, ये पॉइंट P है, इसको m रेशियो n में डिवाइड करता है, तो m जाएगा इसके पास, इसके कोऑर्डिनेट x और y है, और n जाएगा इस वाले x के पास। तो आपका x पॉइंट कैसे निकलता है, m x2 प्लस n x1, नीचे रेशियोज का सम, और y कैसे निकलता है m y y1 और नीचे रेशियोज का सम। सेम हेयर, इस बार आपको ये वाला रेशियो दे रखा है, मतलब x की वैल्यू आपको ये वाली दी हुई है, तो k जाएगा इसके पास, 1 जाएगा इसके पास, और नीचे रेशियोज का सम। तो दैट इज 8/5 इक्वल्स टू 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस इज 8k प्लस 8 इक्वल्स टू 10k प्लस 5। So this is 8k minus 10k, this is 5 minus 8, so this is minus 2k equals to minus 3, माइनस से माइनस कट गया, सो k equals to 3/2। तो k आपका कितना आ गया, 3/2। दैट इज जो आपका रेशियो आ गया, दिस इज 3 and 2। ब्लू पेन से लिख देते हैं, ये रेशियो आपका आ गया 3, ये रेशियो आपका आ गया 2, राइट। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको क्या निकालनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रेशियो आपका आ गया, रेशियो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, रेशियो दिस इज 3:2। y की वैल्यू कैसे आ रही थी, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, y इक्वल्स टू, ये जाएगा इस y के पास, ये जाएगा इस वाले y कोऑर्डिनेट के पास, सो दिस इज 3 into 3 प्लस 2 into 2, और नीचे आपका आएगा रेशियोज का सम, दैट इज 3 plus 2, so y equals to 9 plus 4/5, so it is 13/5। so the value of y is 13/5 and the ratio is 3:2, right। now क्वेश्चन 26 का और वाला पार्ट, और पार्ट आपको बोल रहा है एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल फॉर्म बाय दिस दिस दिस। आपको एबीसीडी रेक्टेंगल दिया है, दिस इज ए बी सी डी, दिस इज योर रेक्टेंगल, किससे फॉर्म हो रहा है, -1 1, this is -1,6, this is C point is 3,6, D is 3, -1। ये रेक्टेंगल है, दैट इज एंगल आपके 90 डिग्री के होंगे सारे, अपोजिट साइड से इसकी इक्वल होंगी। अब बोल रहा है पी क्यू आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी, पी इसका मिड पॉइंट है, बी सी, आर इसका मिड पॉइंट है, सॉरी क्यू इसका मिड पॉइंट है, बी सी का,
सी डी का क्या है आपका, आर है, और डी ए का आपका एस है मिड पॉइंट। इनको आप ज्वाइन कर रहे हैं। आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लो आपके x1 y1 और x2 y2 कोऑर्डिनेट दिए हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उस केस में, मिड पॉइंट के केस में आपकी x की वैल्यू क्या आती है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y की वैल्यू आपकी आती है, मतलब y की वैल्यू से y कोऑर्डिनेट की वैल्यू y1 प्लस y2 बाई 2। सो इसमें अगर आप p की वैल्यू निकालते हैं, p के कोऑर्डिनेट निकालते हैं बेसिकली, तो -1 बाई 2 कॉमा 1 प्लस 6 बाई 2। सो p कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -2 अपॉन 2, और दिस इज 7 बाई 2। सो p कोऑर्डिनेट -1 कॉमा 7 बाई 2, ये आपका p कोऑर्डिनेट आ गया, राइट। देन q कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। q किसका मिड पॉइंट है आपका, bc का, तो q आ जाएगा -1 प्लस 3 बाई 2 कॉमा 6 प्लस 6 बाई 2। सो दिस इज q इक्वल्स टू 2 बाई 2, दिस इज 12 बाई 2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, दिस इज 1 कॉमा 6। क्या आ जाएगा आपका q कोऑर्डिनेट, 1 कॉमा 6। देन r की बात करते हैं। r किसका मिड पॉइंट है आपका, cd का, तो r आपका आ जाएगा cd, दिस इज 3 प्लस 3 बाई 2, इसके x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 एंड y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, 6 माइनस 1 बाई 2। सो इट विल बी 6 बाई 2 कॉमा 5 बाई 2। 6 बाई 2 आपका 3 हो जाएगा, सो दिस इज 3 कॉमा 5 बाई 2। ये आपका r कोऑर्डिनेट आ गया। नाउ व्हाट अबाउट s, s किसका मिड पॉइंट है आपका, ad का, सो इट विल बी 3 माइनस 1 बाई 2 -1 प्लस 1 बाई 2। 3 माइनस 1 इज 2 बाई 2 कॉमा, ये तो इससे कट जाएगा, दिस इज 0, तो दिस इज 1 कॉमा 0। तो आपका s कोऑर्डिनेट आ गया 1 कॉमा 0, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 कॉमा 0। r कितना आया, 3 कॉमा 5 बाई 2। q आपका आ गया 1 कॉमा 6 एंड p आपका आया था -1 कॉमा 7 बाई 2, राइट। अब आपको प्रूव करना आगे, शो दैट डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, जो PQRS की डायगोनल्स हैं, दैट इज दिस एंड दिस, जो डायगोनल्स है आपका PQRS की, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, दैट इज अगर मैं इस पॉइंट को O मान लूं, तो इसका मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि जो O कोऑर्डिनेट चाहे मैं PR को यूज करके निकालूं, चाहे QS को यूज करके निकालूं, जो O कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हमने मान लिया कि QS, जो O क्या है, QS का मिड पॉइंट है, राइट। तो मैंने माना O is the midpoint of QS। तो O के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, दोनों x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2। सो O क्या आएगा आपका 1 प्लस 1 बाई 2, कॉमा y कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, y कोऑर्डिनेट्स का सम अपॉन 2, दैट इज 6 प्लस 0 बाई 2, दैट इज 6 बाई 2। तो इससे कैंसिल हो गया, तो दिस इज 2 बाई 2 कॉमा 3, सो दिस इज 1 कॉमा 3, राइट। अब O is the midpoint of, ठीक है, O is the midpoint of PR, O is the midpoint of PR हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों वैल्यूज आपकी सेम आती है O के कोऑर्डिनेट, इसका मतलब ये दोनों बाइसेक्ट कर रही है आपस में, राइट। सो PR, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, -1, so this is O, -1 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा 7 बाई 2 प्लस 5 बाई 2 अपॉन 2, राइट। सो दिस इज 2 बाई 2 कॉमा, ये कितना आएगा आपका, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा,
12/2 कितना होता है आपका 6 होता है, राइट। सो दिस इज 12/2 इंटू 1/2, क्योंकि जो आपका 2 है ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 बन जाएगा। सो इससे कट गया 6, इससे कट गया 3 टाइम्स, इससे कट गया 1 टाइम्स। सो द आंसर इज 1,3। तो आपने क्या देखा, चाहे आपने यहां से निकाला तब भी ओ सेम आ रहा था, यहां से निकाला तब भी ओ सेम आ रहा था। इसका मतलब जो आपकी डायगोनल्स है वो आपस में बाइसेक्ट कर रही है, आपको यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन is क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें बोल रहे हैं आपको, इन द वर्कशॉप नंबर ऑफ टीचिंग दिस इंग्लिश हिंदी फाइंड द मीनिंग नंबर ऑफ रूम्स। भाई नंबर ऑफ रूम्स आपके बढ़ तो जाएंगे नहीं, जितने हैं उतने ही रहेंगे, तो यहाँ पे चीजें आपकी बढ़ती नहीं है, वहां पे आप एचसीएफ निकालते हैं, राइट। तो दिस इज 48, 80, 144। तो इनका कैसे निकालेंगे, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। 48 को करेंगे तो 24, 12, 6, दिस इज 3। तो आपका आएगा 2 to the power 4 into 3। देन 80 को करेंगे आप, दिस इज 40, 20, 10, 5 and 5 ones are 5, 2 की power 4 into 5, then 144। so this is 72, this is 36, 18, 9, 3, 3। this is 2 की power 4 into 3 का स्क्वायर, राइट। तो आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ यूनिक पॉइंट ईच ऑफ द नंबर दिस। तो आपको बेसिकली एचसीएफ निकालना है, राइट। एचसीएफ, तो आप एचसीएफ अगर निकालते हैं तो एचसीएफ क्या होता है, जो आप में लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर होती है वो लेते हैं। तो लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर क्या है आपका 2 है, कॉमन फैक्टर आपका 2 है, 2 की लोएस्ट पावर कितना है, 2 की पावर 4 ही है, दैट्स इट। तो इसका मतलब आपका एचसीएफ कितना आएगा इनका, 2 की पावर 4 इज 16, 2 की पावर 4 इज 16। तो इसका मतलब जो भी आपकी जो टीचर्स टीच करते हैं फ्रेंच, जो फ्रेंच टीच करते हैं उनको कितने रूम रिक्वायर्ड होंगे, 48। मैं आप लिख रहा हूं फ्रेंच के लिए, 48/16 दैट इज 3 रूम्स। फिर सेकेंड वन इज हिंदी, हिंदी के लिए मेंशन कर रहे हैं, हिंदी वाले टीचर्स को कितने रूम चाहिए होंगे, 80/16 दैट इज 5। देन थर्ड वन इज इंग्लिश, दिस इज 144/16। तो आपका आ जाएगा दिस इज 9। तो टोटल रूम्स कितने रिक्वायर्ड हो गए, टोटल रूम्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 9 + 5 + 3 दैट इज 14, 17। तो कितना आएगा आपका 17 रूम्स। सो द आंसर इज 17 रूम्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 सेक्शन सी का, prove that tan theta 1 minus cot theta plus cot theta 1 minus tan theta equals to 1 plus sec theta cosec theta। ये क्वेश्चन मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो जो लास्ट टाइम पोस्ट किया था, जो वीडियोस जो मेरे यूट्यूब चैनल में है उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने उसमें मेंशन भी किया था क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, टैन को साइन और कॉस में ब्रेक कर लेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दिस इज 1 बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा, बिकॉज आपकी टैन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा आपका होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, राइट। सो दिस इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एलएचएस लेके चल रहा हूं। सो आपका न्यूमरेटर में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही रहेगा, डिनोमिनेटर में आपका साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस अगेन दिस इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिनोमिनेटर में आपका एलसीएम आ जाएगा, दिस इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आपको पता है
डिवाइड से अगर हम मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो ये तो डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो इट विल बिकम sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, राइट। ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो sin थीटा इंटू sin थीटा इज sin स्क्वायर थीटा, सो दिस इज sin स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आएगा आपका, इसको अलग अलग ही रहने दो, cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा माइनस cos थीटा। हियर ऑल्सो आपका हो जाएगा दिस इज cos स्क्वायर थीटा, राइट। नीचे क्या होगा आपका sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा माइनस sin थीटा। अब यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर डिनोमिनेटर आपके सेम है तो अच्छी बात होती है भाई, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एलसीएम लेना इजी होता है आपका। तो इसमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे क्या है, sin थीटा माइनस cos थीटा, लेकिन यहाँ पे cos माइनस sin है, निशान का फर्क है, यहाँ पे cos नेगेटिव है cos पॉजिटिव है, तो इसका माइनस कॉमन ले लेंगे। सो इट विल बिकम sin स्क्वायर थीटा, दिस इज cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, नीचे आपका sin थीटा ही रहेगा। अब जब आपने माइनस कॉमन लिया तो आपका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, ये दोनों आपके सेम हो गए, तो दिस इज कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नीचे वाले से आप डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, जो बचता है मतलब क्वोशिएंट आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, इस पूरे से ये कैंसिल हो जाएगा, आपका sin थीटा बचेगा, sin थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बिकम sin क्यूब थीटा माइनस sin से sin कैंसिल हो गया, इससे पूरा ये कैंसिल हो गया, cos थीटा बचा, ऊपर आ जाएगा आपका दिस इज cos क्यूब थीटा। नाउ आपका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। सो यहां आपका आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। कौन सा फॉर्मूला यूज किया आपने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म बन गई थी आपके यहाँ पे, एंड नीचे आपका सेम ही रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एंड दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे पूरा कैंसिल हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन नीचे आपका आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इट्स जस्ट लाइक कि अगर आपकी इस टाइप की फॉर्म होती है कभी भी a प्लस बी अपॉन ए, इसका मतलब क्या होता है, a पे इसका भी हक है और b का भी हक है, तो दिस इज a बाय ए प्लस b बाय ए। तो इनको भी हम अलग अलग कर लेंगे, सो इट विल 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आपकी यहां कर रहे हैं थोड़ा सा, तो इसकी वैल्यू तो आपकी 1 आ गई, 1 प्लस तो आएगा आपका 1 बाय कॉस थीटा, दिस इज 1 बाय साइन थीटा, सो इट विल बिकम 1 प्लस 1 बाय कॉस आपका होता है सीकेंड थीटा, 1 बाय साइन आपका होता है कोसेक थीटा, तो ये आपका आरएचएस आ गया, राइट। क्वेश्चन इज 3 years ago रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। अब पहले क्या करो कि भाई दोनों की एज को लेट कर लो, प्रेजेंट एज को, प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि आपने मान ली x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ दूसरा कौन है, नजमा, इसको आपने मान ली y ईयर्स। अब आपको पता है कि भाई जनरल क्वेश्चन है कि भाई 3 साल पहले मेरी एज कितनी है, जितनी अभी प्रेजेंट एज है उससे 3 साल कम होगी, 2 साल बाद क्या होगी प्रेजेंट एज की, में 2 ऐड कर देंगे,
तो ये जनरल चीज सबके लिए सेम ही होती है। तो पहले जो आपको कंडीशन दे रखी है 3 इयर्स अगो, तो पहले 3 इयर्स अगो की एज निकाल लेंगे इनकी। 3 इयर्स गो, रश्मि की एज क्या होगी, रश्मि को मैं आर मेंशन कर रहा हूं, दिस इज एक्स माइनस 3 इयर्स। नजमा को मैं एन मेंशन कर रहा हूं, दिस इज वाई माइनस 3 इयर्स, क्योंकि भाई 3 साल पहले इनकी एज क्या होगी, जो प्रेजेंट एज उससे 3 साल कम होगी, जनरल बात है। तो अब कंडीशन क्या लग रही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3 इयर्स अगो रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। रश्मि कितनी है आपकी, एक्स माइनस 3, वो क्या है, नजमा की थ्राइस ओल्ड है, दैट इज 3y-3। तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी एक, x-3 इक्वल्स टू 3y-9। सो दिस इज x-3y-9 प्लस 3, x-3y इक्वल्स टू -6, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब उसके बाद कंडीशन है 10 इयर्स लेटर, अब 10 साल के बाद, आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स जो आपकी रश्मि की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज की थी एक्स, एक्स प्लस 10 इयर्स, राइट। एक्स प्लस 10 इयर्स, और नजमा की एज कितनी हो जाएगी आपकी, वाई प्लस 10 इयर्स। अब इसमें कंडीशन दी हुई है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि 10 साल के बाद रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। जो रश्मि है आपकी x प्लस 10, नजमा की क्या हो जाएगी ट्वाइस, दैट इज y प्लस 10। सो इट विल बी x प्लस 10 equals to 2y plus 20. So this is x minus 2y, 20 minus 10. So x minus 2y equal to 10. Equation number 2. तो आपकी दो इक्वेशन आ गई x और y में, x minus 3y equals to -6 and x minus 2y equals to 10। आप एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, कोफिशिएंट आपके x वाले ऑलरेडी इक्वल है, तो इनके निशान बदल देंगे, माइनस प्लस माइनस, एक्स एक्स कैंसिल, दिस इज माइनस वाई इक्वल टू -16। सो वाई आपका आ जाएगा 16, इस वाई की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, सो दिस इज एक्स माइनस 3 इंटू 16 इक्वल्स टू -6, एक्स सॉरी एक्स माइनस 48 इक्वल टू -6, एक्स इक्वल्स टू -6 प्लस 48, तो x क्या आएगा, दिस इज पॉजिटिव 42। x आपने किसकी एज मानी थी, रश्मि की। सो रश्मि आपकी आएगी कितने ईयर्स की, 42 ईयर्स, एंड नजमा की एज आपने y मानी थी, नजमा की एज आ जाएगी 16 ईयर्स, राइट। द आंसर इज 42 एंड 16। आपको गिवन दिया है कि ए बी डायमीटर, अगर ए बी डायमीटर है क्या होगा, आपका सेंटर होगा ओ, क्योंकि डायमीटर आपके सेंटर से पास करती है। आपको प्रूफ करना है पी ओ क्यू इक्वल्स टू 90, इस एंगल को 90 करना है। आप इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, इसका नाम दे दो आप एम। तो दिस इज कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ एम, राइट। अब आपको पता है कि सेंटर से मतलब जो रेडियस होता है वो क्या होता है आपका, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल आपका 90 का हो जाएगा, एंगल भी आपका 90 का, राइट। ये भी आपका टेंजेंट है, तो ये एंगल भी 90 का, ये एंगल भी आपका 90 का। इसको मान लो एंगल 1 2 3, इसको 4। तो आपको बेसिकली प्रूफ करना है पीओ क्यू। पीओ क्यू क्या आ रहा है आपका, एंगल 2 प्लस 3, तो आपका एंगल 2 प्लस 3 को 90 प्रूफ करना है। तो प्रूफ में आते हैं हम, आपने ट्राइंगल मेंशन करने हैं ऐसे, ए ओ क्यू एंड एम ओ क्यू, दो ट्राइंगल लेने हैं आपने। इन ट्राइंगल ए ओ क्यू एंड ट्राइंगल एम ओ क्यू, एक तो आपका आएगा, ये दोनों एंगल आपके 90 डिग्री के हैं, तो एंगल 5, एंगल 6, राइट, एंगल 7, एंगल 8।
So angle 5 equals to angle 6, each 90 degree. OA equals to OM. Why? This is रेडियाई, आपको पता है रेडियस तो इक्वल ही होंगे. तीसरा OQ equals to OQ. This is कॉमन साइड. अब एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड. सो दिस इज RHS. सो ट्राइंगल AOQ congruence triangle MOQ. RHS होता है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड एक कोई भी साइड. तो यहां से आपका आ जाएगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. किससे? बाय यूजिंग CPCT से आपका आ जाएगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. सेम फॉर these two triangles BOP and MOP. So in triangle BOP and triangle MOP, this is OM equals to OB. क्या है? आपकी रेडियाई है. एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8, each 90 degree. OP equals to OP. This is common side. So triangle BOP congruence triangle MOP. किससे? RHS. राइट. सो CPCT से क्या आएगा इसका? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. दिस इज CPCT. आपको बात किससे करनी है? आपको मतलब है एंगल 2 और एंगल 3 से. ये चारों एंगल एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो दैट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों? आपका स्ट्रेट लाइन है. दिस इज स्ट्रेट लाइन. आपको एंगल 1 की जरूरत नहीं है. आपको क्या चाहिए? एंगल 2 और एंगल 3. तो एंगल 1 की जगह आप 2 पुट कर लेंगे. क्यों? क्योंकि आपका 1 और 2 दोनों इक्वल है. एंगल 2 आपका ऐसे ही रहेगा. ठीक है. आपका 3 ऐसे ही रहेगा. 4 की जगह 3 पुट कर लेंगे. दिस इज 180 लिख लेंगे आप ब्रैकेट में, क्योंकि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आपने प्रूव किया है. एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 भी आपने प्रूव किया हुआ. 1 इक्वल टू 2 यहाँ प्रूव किया, 3 इक्वल्स टू 4 यहाँ प्रूव किया. तो यहाँ से आपका आ जाएगा ट्वाइस एंगल 2 ट्वाइस एंगल 3 इक्वल्स टू 180. 2 कॉमन आ जाएगा. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180. इससे कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90. एंगल 2 3 है क्या आपका? POQ. So this is implies that angle POQ equals to 90. यही आपको प्रूव करना था. So this is question number 30. क्वेश्चन 30 का बी पार्ट. आपको इसमें क्या मेंशन है? अ सर्कल सेंटर रेडियस इतना इतना. रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसमें. रेडियस इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. सो रेडियस, ये आपका रेडियस हो जाएगा 8 सेंटीमीटर. is also 8 सेंटीमीटर. तो भाई ये आपका POQD आपका एक क्वाड्रिलेटरल हो गया. किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो एडजेसेंट साइड्स आपकी इक्वल हो जाती है और सारे एंगल 90 की कैसे? रेडियस जो टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से एंगल बनाता है 90 का, ये भी 90 का. तो इसका मतलब जो आपका POQD है आपका स्क्वायर बन जाएगा. सो POQD इज अ स्क्वायर. अगर ये स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी. तो ये भी आपका DQ 8 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और आपका PD भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आपको गिवन है डी एंगल 90 का है और ये ऑलरेडी आपके रेडियस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से एंगल बनाता है 90 का बनाता है. अब टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स क्या होते हैं? इक्वल इन लेंथ होते हैं. सो इसलिए मैंने जब ये 8 आया तो ये भी आपका 8 आ गया. आपकी थ्योरम होती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स होते हैं आपके, जैसे आपका सर्कल है तो इसके एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनेंगे आपके. दिस इज PA इक्वल्स टू PB आपका होता है. आपकी थ्योरम होती है टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ. इसके बाद आपको एक और चीज मेंशन है BS. वेयर इज BS? BS इज हियर. सो इट इज इतना आएगा आपका. मैं ब्लू पेन से आपको मेंशन कर देता हूँ. BS इज
24 सेंटीमीटर। अगर बी एस 24 है सो बी आर भी आपका कितना होगा, 24 सेंटीमीटर होगा, राइट। और आपको क्या दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है। वेयर इज बीसी, बीसी इज हियर। बीसी टोटल कितना दिया है आपको, 30 सेंटीमीटर। सो इट मींस आपका सी आर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पूरा कितना दिया है, 30 दिया हुआ है। अगर ये आपका 6 है तो इट विल ऑल्सो 6। What you need to find, you need to find the value of DC। तो DC की वैल्यू आपकी क्या आएगी, DQ प्लस QC। सो DC इक्वल्स टू DQ प्लस QC। DQ कितना है आपका, DQ इज 8 प्लस QC इज 6, so this is 14 सेंटीमीटर। सो आपकी DC की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर, राइट। क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31 में डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। आपका हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर आपको, इसका मतलब इसमें बीच में है लेकिन इसका इनर और आउटर एरिया दे रखा है। तो इसका मतलब जो बना है इस मटेरियल से बना हुआ है। ये मैं ऊपर से देख रहा हूँ इसे सिलेंडर को, राइट। तो मटेरियल जो यूज हुआ ये यूज हुआ है। इसमें इनर क्या क्या दिया है आपको, डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर एरिया। तो आउटर एरिया को आप मान लो कैपिटल आर, इनर को मान लो स्मॉल आर। तो इनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ दैट इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। इक्वल्स टू आपको दिया है 1, तो इक्वेशन नंबर 1। इस सिलेंडर का आपको डायमीटर कितना दिया है, सॉरी लेंथ दे रखी है सिलेंडर की, लेंथ दैट इज हाइट, लेंथ बोल लो या हाइट बोल लो, 14 सेंटीमीटर, राइट। अब बोल रहा था वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज। बच्चे मेटल कौन सा यूज हुआ होगा आपका, ये मेटल आपका यूज हुआ है। ये कैसे आएगा, अगर मैं पूरे सिलेंडर के बाहर के वॉल्यूम में से पूरे सिलेंडर के अंदर का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा तो ये रिंग आ जाएगा, इसको रिंग बोलते हैं। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ रिंग इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ रिंग आपको ऑलरेडी मेंशन है दैट इज 176 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर क्या होगा आपका, पाई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आउटर का क्या हो जाएगा, आप कैपिटल आर यूज करेंगे क्योंकि बाहर वाला आपका है। हाइट आपकी दोनों की सेम रहेगी, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, बिकॉज आपको एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिंग दिया हुआ है, राइट। सो अगेन 176 पाई एच दोनों में कॉमन आ जाएगा, दिस इज आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। 176 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, आपको मेंशन नहीं करिए तो आप 22/7 यूज करेंगे। 22/7 एच की वैल्यू आपको दी गई है 14, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सो इट विल बी आर प्लस आर and r minus r, right। This is 7 to the 14, so 176, this is 44। आपके पास r minus r की वैल्यू कितनी है, 1 है, so this is r plus r into 1, so r plus r equals to 176 upon 44। ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 44 4 टाइम्स जाएगा, 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 176 आएगा। सो दिस इज r प्लस आर इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 2। जैसे आपकी x और y में इक्वेशन होती है वैसे आपकी कैपिटल R और स्मॉल r में दो इक्वेशन बन गई। तो इसमें एलिमिनेशन यूज कर लेंगे आप, दिस इज r माइनस r इक्वल्स टू 1, कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू 4, राइट। तो स्मॉल r से स्मॉल r कट जाएगा, दिस इज 2r इक्वल्स टू 5, so r equals to 5/2 that is 2.5 सेंटीमीटर। इस r की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो नीचे वाले में पुट कर लेते हैं 2.5 प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू 4, स्मॉल r इक्वल्स टू 4 माइनस 2.5,
स्मॉल आर इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। सो आपकी कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 2.5 सेंटीमीटर, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई आपकी 1.5 सेंटीमीटर। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हम सेक्शन सी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम सेक्शन डी एंड उसकी अगली वीडियो में सेक्शन ई डिस्कस करेंगे।